नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी का बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने हर हाथ काम के संकल्प को दोहराया। मध्य प्रदेश का बजट इस बार कई मायनों में खास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट को विकास की निर्देशा देने वाला बताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं बल्कि आने वाले 2 वर्षों की विकास की रेखा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी उसी गति से प्रगति की राह पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि देश का पहला रोलिंग बजट है जिसमें वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बजट सिर्फ इस वर्ष का बजट नहीं है बल्कि आगामी 2 वर्षों के विकास का भी खाका है। समृद्ध मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश और संस्कृतिमय मध्य प्रदेश के ध्येय को पूरा करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट ज्ञान पर आधारित है। इसमें आई यानी इंडस्ट्री को भी जोड़ा गया है। आई फॉर इंडस्ट्रीज के माध्यम से औद्योगिक विकास को नई गति दी जाएगी। राज्य सरकार ने द्वारका योजना की शुरुआत की है जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि को समर्पित इस वर्ष के बजट में किसान कल्याण के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य 30% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है और पूंजीगत व्यय का बेहतर प्रबंधन किया गया है। सरकार ने इस बजट में 1 रुपए का भी टैक्स नहीं बढ़ाया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में लाडली बहनों के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि ये बजट विकास, उद्योग, कृषि और सामाजिक कल्याण के संतुलन के साथ मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा। संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते रहे, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते रहे, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। कोई योजनाओं को बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि हर योजना के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रबंधन करते हुए हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए राज्य की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई सांदीपनी विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक, मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों तक, सभी प्रकार के एविएशन के प्रोत्साहन फलस्वरूप हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जहां हेली सर्विस के आधार पर भी हम पर्यटकों को अपने से जोड़ करके उनके लिए बीमार है तो एयर एम्बुलेंस और घूमने आए तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दे रहे हैं। और जहां हेलीकॉप्टर की सुविधा दे रहे हैं वहां प्लेन की सुविधा भी दे रहे हैं। और प्लेन की टिकट के लिए आमतौर पर जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर 3 मिनट का वायुयान सेवा या हेलीकॉप्टर सेवा में व्यक्ति बैठता है तो लगभग 15 से 20 हजार रुपया उसको लगते हैं। उसके उलट हमारे यहाँ 45 मिनट की यात्रा में हम केवल उससे 1/10 ले रहे हैं, बाकी का सारा पैसा हमारी तरफ से दे रहे हैं। इसी के कारण से हमारे सभी प्रकार की हवाई सेवाओं में सफलतापूर्वक अब तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए पर्याप्त प्रावधान किया गया।
और यही कारण है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा अगर आई है तो मध्य प्रदेश में आई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, धार्मिक पर्यटन ने भी हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े, जिसके आधार पर देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या भी अब अपने प्रदेश के अंदर आई। इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी उल्लेखनीय 1.5 लाख से ऊपर की संख्या में हमारे राज्य के अंदर विदेशी पर्यटक भी आए, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या और बढ़े, इसीलिए टेंट सिटी से लगा करके स्टार और स्टार से लेकर होम स्टे तक सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। और साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए भी हमारे यहाँ वन्य संपदा पर्याप्त रूप से है। मुझे आज की ही आपको जानकारी देते हुए आनंद है, हमारा चीता परिवार और बढ़ रहा है। आज नए चीतकों के नए शावकों का आपने सबने दर्शन किए होंगे। हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास 35 से संख्या बढ़कर 38 हो रही है और 8 वयस्क चीते बोत्सवाना से इसी महीने आने वाले हैं के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धनराशि का प्रबंधन रख रहे हैं। हमारा अपना, वैसे तो सबको जानकारी है ही, समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश। बगैर संस्कृति के हमारा राज्य अधूरा है और सुखद संपन्न से हमारे राज्य के अंदर गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस प्रोजेक्ट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टिपत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस आधार पर जब हमारे छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंची है, अब आगे बढ़कर के मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है और इसी आधार पर 2026-27 के लिए 800 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। 4,572 करोड़ के जो विभिन्न क्षतिग्रस्त पुल पुलियां हैं, इनके लिए भी और पुनर्निर्माण के लिए भी हमने समावेशी सब प्रकार के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। यही कारण है कि लगभग 900 करोड़ के पुल पुलिया और पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया। अधोसंरचना के लिए, शहरी विकास की दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना है। इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा दी और विकास का सुमार्ग दिखाया। हमारी स्थानीय निकाय की ये योजना द्वारका, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हेड में लगभग 5,000 करोड़ की धनराशि रखने का हमने इसमें प्रावधान किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस वर्ष ये एक अद्भुत योजना बनी है, जिसके आधार पर जहां हमने पिछले समय ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3,800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है और पूरे देश का भी पहला नवाचार है, जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है।
भोपाल में आयोजित कर्मयोगी बने सर्वोच्च परामर्शदात्री समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस कार्यशाला में सीएम के साथ ही मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10-12 साल में देश कितने क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार से हमारी अपनी मूल चीजों को पा सकते हैं। कदम कदम पर हर दिन हर पल हर समय ऐसे कई चीजों के आधार पर देश दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हमारी शिक्षा नीति 2020 के बाद से जो एनईपी लागू हुई है और जिस तरह से उस पर आगे बढ़ने के निर्णय हुए, ऐसे में आज के समय पे ये कर्मयोगी बने जो भाव है, इस शब्द में सब कुछ आ गया है। ये हमको 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जोड़ देता है, गौरवशाली विरासत से भी जोड़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के अंदर अगर हम दृष्टि डालें तो जो संपन्न देश है, सक्षम देश है, उनकी संपन्नता सक्षमता वो सबके सामने है, लेकिन वो अपनी संपन्नता सक्षमता को बनाए रख करके क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे बढ़ना चाह रहे हैं, ये उनके सामने खुद के प्रश्न, अंदर के भी उनके यक्ष प्रश्न बड़े बड़े देशों के सामने भी है। क्योंकि आगे बढ़ना और बढ़कर के जीवन को सार्थक करना, ये सार्थकता की दृष्टि का अंदर का अंतर्मन जिसके भाव में समझ में आ जाए कि वो जियो और जीने दो वाला हो, वो हमारे सर्वे भवंतु सुखिना वाला हो, हमारे को हजारों साल से जिस कारण से देश की विरासत पे दुनिया गर्व करती थी, तक्षशिला नालंदा से लेकर के तमाम उस दौर के अंदर जब दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता था, वो उस क्षेत्र में ले जाना चाहती है। तो ऐसे में आज के इस दौर में एक को परास्त करके दूसरा आ जाए, दूसरा परास्त कर तीसरा आ जाए, फर्क उनके साथ कुछ पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो केवल अपनी हम सुपर पावर है इतने अहंकार भर से काम चलता हो तो जरूर चले। लेकिन आज के इस दौर में बड़ा आनंद भी आ रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कदम कदम पर उस चीज को महसूस किया, जैसे अभी कोविड के काल में देखा था कि हमने जब दवाई का आविष्कार किया तो अपने राज्य को, अपने देश को भी बचाया और हम पे निर्भर बाकी लोगों को भी मदद करके आगे बढ़े। ऐसे में शिक्षा नीति के बलबूते पर जब हम अपने विद्यार्थियों की नई फौज तैयार करते हैं तो शिक्षा नीति की दृष्टिकोण की जो अनिवार्यता है, शिक्षा काय की, शिक्षा कैसी, और शिक्षा के लिए हमारे पुराने और वर्तमान के दोनों के दायरों में समरूपता कैसे आ जाए, वो सूत्रबद्धता कैसे हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब शिक्षा नीति का विषय चला, नई शिक्षा नीति का, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अंगीकार किया माननीय मोदी जी के उस भाव को, जिसके आधार पर हमने इन सारी बातों को लिया। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन देखें, ये अभी केवल हमने अपने पदनाम से कितना कुछ पा लिया है। हमने कहा कुलपति को कुलपति क्यों कहना है, कुलपति को कुल गुरु कह दो, है कुछ भी नहीं, वाइस चांसलर अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन कुल गुरु कहते ही जैसे ही हमने गुरु की कल्पना की तो गुरु का अर्थ दुनिया में पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको संधि विच्छेद करेंगे। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग बताने वाला व्यक्ति को गुरु कहा गया है। तो वो ऐसे में कुल गुरु, तो कुल गुरु वो पूरे विश्वविद्यालय एक तरह से कुल है हमारा, और उस कुल से कई प्रकार की हमारी प्रतिभा निकलेगी। वो निकलने वाली प्रतिभाओं की दृष्टि। प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसान कल्याण वर्ष का पहला राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्वालियर के ग्राम कुथेल में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश भर के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि प्रदर्शनी और स्थानीय किसानों द्वारा आयोजित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का भी अवलोकन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उन्नत खेती कर रहे प्रगतिशील किसानों को हितला वितरित कर रहे थे। प्रदर्शनी में औद्योगिक, प्राकृतिक खेती, पशु नस्ल सुधार को प्राथमिकता से शामिल किया गया। इस अवसर पर स्थानीय किसानों की पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ भी
इस कार्यक्रम का हिस्सा रही। साथ ही भगवान श्री कृष्ण आधारित लोकगीतों की प्रस्तुतियां भी इस कार्यक्रम में शामिल रही। इतना आनंद आता गांव के अंदर। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे मंच के लिए। सांसद जी, विधायक जी, माननीय भारत सिंह कुशवाहा सांसद जी, माननीय विधायक मेरे नाम राशि मोहन सिंह राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित सीताराम बाथम जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल जी, श्रीमती दुर्गेश कुंवर जी, माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष हमारे प्रेम सिंह राजपूत जी, ग्रामीण अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती प्रियंका जी, आशीष अग्रवाल जी और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार शिवराज यादव जी, मैं इस अवसर पर हमारे सबके आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे पूर्व भारत सरकार के कृषि मंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। वो मान के चलो मेरे साथ ही इस कार्यक्रम में है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। और सिंधिया जी भी आने वाले थे, जोरदार ताली श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी यहां से वहां तक। इसे अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं पूरे मंच के साथ आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। और ये क्या कन्हैया गा रहा है झूम झूम के, वाह, जोरदार अभिनंदन, वाह क्या आनंद आया। कन्हैया भगवान की दया से गोपाल कृष्ण का जीवन सदैव सबको आकर्षित भी करता है, भगवान का आशीष भी हमको मिलता है। और कदम कदम पे संघर्ष करने के लिए अगर हम कभी कोई कठिनाई में फंसे तो मन में डरने की जरूरत नहीं। याद कर लो कन्हैया को, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी सफल हो जाती। चुनौतियां क्या होती है और चुनौतियों में मुस्कुराना किससे सीखना चाहिए। वो मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया जो जिंदगी में बालपन से ही अपनी सारी चुनौतियों के बीच अपनी क्षमता से, युक्ति से, बुद्धि से तमाम प्रकार की बाधाओं को पार करते रहे। हम सब उनके लीलाओं को देखें तो लगता है, महाराज जी को भी प्रणाम कर रहा हूं, महाराज जी आपका, राघवेश्वरानंद जी महाराज आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। हमारे बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ग्वालियर की धरती कुरेत चुनाव में यहां लोकसभा के समय आया था और सच में उस समय आपने जो हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे नरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र भी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें हमारे भैया के लिए, जोरदार। मानो हम तो आप ही को मान लेते हैं, है ना। दूसरी पीढ़ी परिवार के अंदर अमरता की निशानी तुलसी भैया क्या होती है। बाप दादाओं के उस क्रम में अमरता की निशानी हमारे अपने संतान वृत्ति से होती है। हमारे बीच ये क्रम चलता है, अपने बीच पुरखों के उस संसार में जब हम तो जानते नहीं है, लेकिन उनका वंश वृक्ष हमारे माध्यम से अगले अपने गोत्र को लेकर आगे बढ़ता रहता है। ये अपने परिवार के अंदर वंश के माध्यम से अमरता की निशानी है। कौन अमर है? हाँ, हमारे परिवार में हमारा गोत्र अमर है, हमारी परंपरा अमर है, हमारे अपने सामाजिक परिवेश में। आज इस अवसर पर उम्र तो सबकी नियत है, उम्र घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। काल की नगरी महाकाल सबके लिए समय निश्चित करते हैं, लेकिन उस समय का सदुपयोग करते हुए हर एक कोई अपने अपने हिसाब से जितना बन पड़े वो अच्छे से अच्छा काम करते जाए। इसलिए प्रारब्ध में परमात्मा हमारे ऊपर पुण्य में कमी पाते हैं तो मृत्यु लोक में जन्म देते हैं, और मृत्यु लोक में पुण्य अर्जित करो और यहां से जन्म मरण के चक्कर से छूट के अपने मोक्ष धाम की प्राप्ति करो। ये सनातन संस्कृति सिखाती है। ये सारे साधु महंत, यद्यपि महाराज मेरी तो संकट है, मैं राजनीतिक दृष्टि से आता हूं तो थोड़ा डरता भी हूं,
लेकिन ये परंपरा हम सबको आपसे सुनने को मिलती है। हमारे संत वृंद के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपने भी महाराज जी को लेकर, जिनके माध्यम से हमने देवताओं को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस धरती पे साधु संतों को देखते तो लगता भगवान से साक्षात्कार हो गया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी गौरवशाली परंपरा के लिए। आज केत की धरती पर वैसे तो ऋषि गालव की तपोभूमि है, कई कारण से ग्वालियर क्षेत्र का एक अलग प्रकार का माहौल है। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमारे सारे ये देवी देवता उज्जवल सांस्कृतिक धरा का उज्जवल पक्ष अभी आप कन्हैया गा रहे हैं। हमको इस बात को भूलना नहीं है, भगवान श्री राम के धाम में माता सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। हमारे लिए वो जल्दी आने वाला है। 500 साल का संघर्ष, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी एक बार सब प्रेम से बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। अपने बीच आज के लिए सरकार में क्या दम होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बताती है। और आपके सबके आशीर्वाद से गरीब, युवा, महिला, किसान सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आपकी सबकी मदद के माध्यम से भारत सरकार में माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश में आपके माध्यम से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। ये श्रेय आपका सबका है। एक किसान का बेटा, एक अपने समाज में से कहीं से भी आने वाला व्यक्ति क्यों शासक नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का फक्र भी है और कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री किसान परिवार से क्यों मौका नहीं दिया? क्योंकि किसान के केवल वोट लेना जानती है कांग्रेस, लेकिन इस पक्ष में वो बड़े छोटे मन के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया। किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज खेती का रकबा भी सिंचाई के मामले में लगातार बढ़ाने का अगर निर्णय करने में केन बेतवा, पार्वती, काली सिंह चंबल योजना, ये पूरा चंबल हरा भरा होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। अभी चंबल मैया तो कब से बहती थी, लेकिन चंबल मैया के पानी को शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, भिंड जहां तक जा सकता है। अरे पानी की महत्ता क्या है? रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये हमारे सारे आनंद आकाश से रहे हैं। जमुना जी के अंदर आज जमुना जी के आशीर्वाद हमको अगर मिलता है तो जमुना जी की बहुत बड़ी ताकत आगरा के पास ही चंबल मैया तो उनको अपना अर्घ समर्पित करती है। ये चंबल की ताकत गंगा जी की धारा को जमुना जी के माध्यम से मजबूत करती है। हजारों साल से बहती हुई ये नदी हम सबको आशीर्वाद देती है। ऐसे समय में अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने कई निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज ये हमारा जो बजट हुआ है उस बजट में एक और निर्णय किया है। हमने कहा कि हम तो अपने देश के अंदर आदर्श उदाहरण बनाएंगे। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से दूध और दही की नदियां बहती थी भारत में, ऐसा माना जाता था। ऐसे समय में जब हम खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं,
गेहूं, धान, तमाम फसलें, तो पशुपालन करते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसलिए दूध का उत्पादन 9% से बढ़ाते हुए 20% तक मध्य प्रदेश में करने वाले हैं आप सबके मदद से। किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? फल, फूल, सब्जी, बगीचा और दूध के बलबूते पर दूध को हमारे नौनिहाल को देने के लिए आज ही लगभग 3,500 करोड़ की योजना हमने पारित की है। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक बच्चे स्कूल जाएंगे, दूध सरकार पिलाएगी, ये हमारी योजना बनाकर हमने दी। कुपोषण को अगर दूर करना है तो कुपोषण दूर करने के लिए दूध से अच्छा कौन सा पेय हो सकता है? भगवान कृष्ण ने भी दूध और मक्खन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम दिखाया था। और दूध में वो सब है, गोमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है उसमें। इसलिए एक निर्णय तो वो किया और एक और निर्णय किया जिसका लाभ किसान भाई बहनों आपके लिए रहेगा। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने निर्णय किया है, किसानों को जो भू अधिकार पट्टे देते हैं, आपके अपने अलग अलग गांव में भू अधिकार पट्टे, लेकिन पट्टे को लेके बैंक में जाओ, कोई योजना बनाओ तो उस पर लोन नहीं मिलता है। वो कहते हैं रजिस्ट्री लाओ। अब रजिस्ट्री है नहीं तो लाओ कहां से? पट्टे दिए तो पट्टे बता रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। हमारे यहां कहावत है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। अरे किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करेंगे तो क्या तकलीफ है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसानों के लिए? तो हमने निर्णय किया है, आज ये किसान सम्मेलन हो रहा है और अब तो हर पहले दूसरे दिन जहां हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इसी बात के लिए गौर की, जहां कार्यक्रम हो आपसे भी निवेदन करूंगा, यहां प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी के माध्यम से अच्छे उन्नत प्रकार के बीज, फल, फूल, सब्जी जो आप किसानी में हो सकता है वो सारी प्रदर्शनियां लगवा रहे हैं। केवल भाषण सुन के जाने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी में फसल के आधार पर भी अपनी जिंदगी बेहतर होना चाहिए, इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। और बिजली के लिए भी 1 लाख सोलर पंप अपने किसान लगाए, उसके लिए भी पैसे अपन ने मंजूर किए बजट में। जोरदार अभिनंदन करें। सोलर पंप के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की ऊर्जा से संसार प्रभावित होता है, संसार में प्रकाश फैलता है। ऐसे समय में सूर्यनारायण के आधार पर आप खेत पे अपना पंप चलाओ, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, और उस पंप के बलबूते पे बिजली बनाओ। बिजली अपने उस